युवा संवाद के आप सभी मित्रों को सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं युवा संवाद की टीम के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस टीम ने कल जब 500 वर्षों से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की बहुप्रतीक्षित घड़ी पूरी होने जा रही है, उस विषय पर आज हम पूर्व संध्या पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में श्री गोरक्षनाथ मंदिर और उसके महंतों की भूमिका विषय पर व्याख्यान का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। युवा संवाद के मेरे अनुज डॉक्टर शैलेश सिंह जी, डॉक्टर प्रमेद माहेश्वरी जी, डॉक्टर प्रदीप साहनी जी, डॉक्टर अनुपम सिंह जी, डॉक्टर दीपेंद्र मोहन जी, श्री प्रतिपाल भास्कर जी, सुश्री सेंद्रा वैश्य जी, डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी, सुश्री भावना जैन जी, श्री अमित शर्मा जी, विवेक पटेल जी की इस पूरी टीम ने जिस प्रकार का यह व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की है, आपके इस अभिनव प्रयोग और इस नए अभियान के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी एक बार फिर हार्दिक बधाई। डॉक्टर गौरी शंकर चौहान एवं विपुल पटेल जी के सहयोग से यह युवा संवाद आपका दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मुझे अच्छा इस बात से लगा है कि हम कल के ऐतिहासिक क्षण के ठीक पूर्व संध्या पर उस विषय पर आपने वो अवसर दिया है जो मेरे रुचि का विषय रहा है, जिस पर मैंने हमेशा काम किया है। फिर भी मैंने अपने पूरे व्याख्यान को जिन स्रोतों से तैयार किया है, मुझे लगता है कि उन स्रोतों को एक बार रखना उचित होगा, जिससे कि कभी किसी को इस सारे विषय पर अगर उन ऐतिहासिक स्रोतों को देखना हो तो वो देख सकते हैं। इससे पहले मैं अपना विषय श्री गोरक्षनाथ मंदिर के निवर्तमान ब्रह्मलीन राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज के इस कथन से प्रारंभ करना चाहूँगा, जिन्होंने जयपुर की एक सभा में कहा था। राम आंदोलन के समय शिला पूजन के अभियानों में वे देश भर में घूम रहे थे और उस समय जयपुर में जनता को संबोधित करते हुए उन्हें कहा था कि संसार की कोई भी ताकत श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकती है और श्री राम जन्मभूमि पर यह भव्य मंदिर किसी की कृपा से नहीं, हिंदू समाज के शौर्य से बनेगा। मैं उनके इस संत वचन के साथ, इस उद्घोषणा के साथ अपनी बात शुरू कर रहा हूं, जिसे पूरा होते हुए हम सभी देख रहे हैं। मैंने जिन स्रोतों से अपने व्याख्यान को तैयार किया है उसमें लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या के गजेटियर हैं, कनिंघम, हैमिल्टन की उस गजेटियर पर तमाम जगह की टिप्पणियां हैं, मध्यकालीन भारत खंड 2 हरिश्चंद्र वर्मा जी द्वारा संपादित पुस्तक और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र इत्यादि द्वारा, क्योंकि उसमें 5 संपादक हैं, इत्यादि द्वारा संपादित आधुनिक भारत का इतिहास राम लखन शुक्ल जी द्वारा। हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी स्मृतियां आज भी हम सबके बीच सजो रखी है। अयोध्या का सच देवेंद्र स्वरूप जी का, मेरा देश मेरा जीवन श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का, गीता प्रेस से कल्याण का विशेषांक निकलता रहता है, ऐसे में उनका एक विशेषांक हिंदू संस्कृति अंक है, महंत दिग्विजयनाथ स्मृति ग्रंथ, अक्षय कुमार बनर्जी द्वारा लिखित आदर्श योगी योगी राज बाबा गंभीरनाथ, महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा संपादित योगी राज बाबा गंभीरनाथ, राष्ट्रीयता के अनन्य साधक महंत अवैधनाथ जी महाराज 3 खंडों में, जिसे प्रोफेसर सदानंद जी द्वारा, डॉक्टर प्रदीप कुमार राव द्वारा संपादित, राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ स्मृति ग्रंथ, संसद में संत खंड 1 और खंड 3
एक में महंत अवैधनाथ जी महाराज के व्याख्यानों का संकलन है और 3 में महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज का संसद में दिए गए व्याख्यान है डॉक्टर आशीष कुमार सैनी द्वारा। श्री गोरक्षनाथ मंदिर से मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है योगवाणी, पांचजन्य के विशेषांक और उनका नियमित अंक, ऑर्गेनाइजर, इंडिया टुडे के संबंधित अंक, जिन जिन अंकों में इससे संबंधित आलेख हैं, और गोरखपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र जिसमें दैनिक जागरण, हिंदुस्तान आज और राष्ट्रीय सहारा है। इससे समय समय पर हमने लगभग 1984 से लेकर के और 14 तक के संकलन के आधार पर सोशल मीडिया का उपयोग हमने अपने इस व्याख्यान में भी किया है। डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह जी द्वारा लिखित शोध पत्र श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और महंत अवैधनाथ, जो अभी विमर्श पत्रिका में प्रकाशन के लिए स्वीकृत हुआ है, और हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार श्री अजय सिंह जी द्वारा इधर एक चलाई जा रही सीरीज हिंदुस्तान अखबार में गोरक्षनाथ मंदिर और उसके महंतों का जो योगदान है, इस पर उनकी पूरी श्रृंखला चल रही थी, उसका हमने उपयोग किया है। कुछ लोगों से बातचीत के आधार पर भी हमारा यह व्याख्यान जुड़ा होगा। जैसे समय समय पर हमारी जो बातचीत हुई है उसमें महंत अवैधनाथ जी महाराज से, महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज से होती रही है। महंत सुरेश दास जी महाराज से बातचीत के आधार पर भी इस व्याख्यान के कुछ अंश होंगे। अशोक सिंघल जी से भी जब यहाँ साप्ताहिक हिंदवी निकलती थी तो उसके संदर्भ में उनके साक्षात्कार और उनसे बातचीत के संबंध में भी हमने अपने तथ्य जोड़े हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में इतिहास संकलन योजना के कार्यकर्ता के रूप में हमने भी 1988 से लेकर के और अब तक जो अभियान में श्री राम जन्मभूमि अभियान में समय समय पर जो हमारे अपने द्वारा प्रत्यक्ष देखे गए, सुने गए और अनुभवजन्य जो तथ्य हैं, उसका भी हमने उपयोग किया है। यद्यपि श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में नाथ पंथ या गोरक्षनाथ मंदिर के योगियों की भूमिका को संकलित करना, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन पर जब भी हम बोलेंगे तो केवल एक हिस्सा नहीं हम ले सकते, इसलिए उस पूरे विषय को इतने कम समय में रखना संभव बहुत नहीं है। फिर भी हमने प्रयास किया है कि हम संक्षेप में इस पूरे विषय को लेकर के आएँ। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन पर यदि हम किसी एक धारा के, एक मठ मंदिर के, किसी एक संप्रदाय के, एक पंथ के योगदान की चर्चा करें और अगर हम पृष्ठभूमि न बताएं तो मुझे लगता है कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में लाखों लोगों का जो बलिदान हुआ है उनके साथ मजाक होगा या उनका उसको नज़रअंदाज करना उचित नहीं होगा। इसलिए मेरा आग्रह भी है, हम श्रोताओं को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि चूंकि मेरा विषय यहाँ बधा हुआ है, इसलिए मैं बार बार केंद्र कर दूंगा गोरक्षनाथ मंदिर को और नाथ पंथ के महंतों को और नाथ पंथ के योगियों को। इसका अर्थ ये नहीं है कि राम जन्मभूमि के इस आंदोलन में आज हम जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ केवल यह एक धारा महत्वपूर्ण रही है, और यह इसको समझने के लिए कि केवल कोई एक धारा, एक मत, यानी पूरा हिंदू समाज शुरू से लेकर के और अब तक इसके लिए संघर्षरत रहा है और पर्याप्त बल, अनेकों लोगों के बलिदान हुए हैं। इसके लिए एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि मैं चाहूँगा कि शुरू में प्रस्तुत किया जाए और वहीं से इस गोरक्षनाथ मंदिर की भूमिका भी जुड़ने लगेगी, क्योंकि इधर हमने वर्तमान समय में अखबारों में, सोशल मीडिया पर लगातार आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि 3 पीढ़ियाँ, गोरक्षनाथ मंदिर की 3 पीढ़ियाँ श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगी रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री अजय सिंह जी को, जिन्होंने हिंदुस्तान में इस 3 पीढ़ियों को 5 पीढ़ी तक पहुँचाए हैं। यानी उन्होंने योगी राज बाबा गंभीर नाथ जी की भी पीढ़ी को जोड़ दिया है और प्रयत्न करते हुए वो गोपाल नाथ जी महाराज तक गए हैं। हमने जो इस पूरे अभियान में गोरक्षनाथ मंदिर की भूमिका और श्री राम जन्मभूमि के अभियान को जब जब भी देखा है, जब जब पढ़ा है, तो मुझे कुछ तथ्य जो हमेशा लगते हैं कि इतिहास के साथ न्याय न हो पाने के कारण, भारत का इतिहास ठीक से न लिखा जाने के कारण, भारत का वास्तविक इतिहास लिखने की बजाय हम जानबूझ करके भारत के उन तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए उन तथ्यों पर इतिहास लिखते रहे जिन्हें भारत को अपमानित करने के लिए बताया जाना चाहिए, भारत का गौरव छीनने के लिए बताया जाना चाहिए,
भारत को अपने संघर्ष का, अपने गौरव का, अपने प्रयत्नों का आभास न हो, इस तरह का इतिहास बताया जाने लगे। इसलिए बहुत सारे इतिहास के तथ्य छोड़े गए हैं। तो जब हम लोग इतिहास को इस दृष्टि से, तथ्यों को इस दृष्टि से देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती हैं जिसे मुझे लगता है कि उसे अगर हम जोड़ेंगे तो गोरक्षनाथ मंदिर का भी इतिहास और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का भी इतिहास थोड़ा और साफ होगा। क्योंकि इस पर हमने जिन 2-3 विद्वानों के किताबों का उल्लेख किया है, उनको केवल इस संदर्भ में उल्लेख किया है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो हिंदुत्व को सांप्रदायिकता के रूप में उन्होंने कैसे उल्लेखित किया है, उन्होंने इन सब घटनाओं को, राम जन्मभूमि के आंदोलन चल रहा हो या हिंदू समाज का आंदोलन चल रहा हो, हिंदू संगठनों के जो प्रयत्न हो रहे थे, उसको इन्होंने किस रूप, केवल इतने के लिए लिया है। उसमें श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन का इतिहास उन किताबों में नहीं मिलेगा। लेकिन वह जानना इसलिए ज़रूरी था कि हम ये समझते चलें कि इतिहास क्या कह रहा है और तथ्य क्या है। ये समझने के लिए उन किताबों को देखना जरूरी था और इसलिए उसका यहाँ उल्लेख करना भी जरूरी था। इसलिए कल का जो दिन हमारे लिए आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और ये महत्वपूर्ण दिन जो हमारे पास आया है, ये महत्वपूर्ण दिन केवल एक दिन के संघर्ष का नहीं है, केवल एक थोड़े समय के संघर्ष का नहीं है, बल्कि 500 वर्षों का एक ऐसा संघर्ष, जिस संघर्ष में शुरू से लेकर के और अब तक हमने बहुत कुछ गंवाया है। 2 बातें मुझे लगता है कि यहाँ स्पष्ट होनी चाहिए कि एक तो श्री राम जन्मभूमि पर कल हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। शिलान्यास हो चुका है। शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को भारत का संत समाज कर चुका है। कल हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं, उस भव्य मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं। एक और दूसरा कि भारत के प्रधानमंत्री भी बार बार, जब मैं एक कह रहा हूँ तो भारत के प्रधानमंत्री का अर्थ, जब राम जन्मभूमि के बारे में 2 प्रधानमंत्रियों के 2 तरह के अर्थ हैं। एक वर्तमान प्रधानमंत्री की भूमिका एकदम अलग है और वर्तमान प्रधानमंत्री के पहले के प्रधानमंत्रियों की भूमिका अटल जी को छोड़ करके बिल्कुल अलग है। यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्रियों को या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो अन्य राजनीतिक दलों का सबका व्यू एक रहा है। यानी कि राजनीति में 2 हिस्से बांट करके चलने चाहिए। एक तो भारतीय जनता पार्टी जब से 1984 से खुल करके आई, उसका हिस्सा एक है, और शेष का हिस्सा, तो जो भारत के प्रधानमंत्री मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब नरसिम्हा राव जी और उस समय के प्रधानमंत्रियों से मेरा संबंध है। और उनके साथ भारत का पूरा विपक्ष जो बार बार उसे बाबरी मस्जिद कहता रहा। कुछ लोग इसे संशोधित किए, जिन्होंने बाबरी मस्जिद कहने से थोड़ा सा उनको लगा कि नहीं, ये ठीक तथ्य नहीं, क्योंकि वो बाबरी मस्जिद थी ही नहीं। कभी बनाने का प्रयत्न किया गया, वो हमेशा मंदिर रहा है। उन्होंने थोड़ा साफ किया, उसको विवादित ढांचा कहा। तो नरसिम्हा राव जी ने तो उस समय, जिस समय ढांचा गिरा था, उस समय सीधे कहा कि मस्जिद गिरा जी गिरा। महंत अवैधनाथ जी महाराज ने इसका संसद में प्रतिरोध किया। अगर समय मिलेगा तो वो उल्लेख यहाँ आ जाएगा। ऐसे में हम शुरू से लेकर के अब तक जहाँ पर भव्य मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं, और जो हमारे लिए हमेशा मंदिर था, जहाँ हमेशा हमने मंदिर को बनाए रखा, वो आपको तब अंदाज़ा लगेगा जब एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि में रखना कि कब कब हिंदू समाज कैसे लगातार लड़ता रहा और कभी उसे मस्जिद नहीं होने दिया। वो अनवरत मंदिर बना रहा, अनवरत वहाँ पूजा पाठ होता रहा। हाँ, थोड़े समय के लिए बलात् किसी ने मंदिर के ऊपरी ढांचे को तोड़ करके उसके ढांचे को एक स्वरूप देने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वहाँ के स्वरूप में कभी पूजा पाठ बंद नहीं हुआ, कभी हिंदू समाज का वहाँ के प्रति आस्था कम नहीं हुआ। और हमारे मंदिर का तो स्वरूप, हम किसी भी जहाँ भगवान को रखते हैं वहाँ मंदिर मानते हैं, और उस आधार पर श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर हमेशा मंदिर रहा है। हाँ, उस मंदिर के ढांचे को, के स्वरूप को कुछ लोगों ने कुछ आक्रमणकारियों ने बदलने का प्रयास किया, और बाद में उसे कुछ लोगों ने मस्जिद कहना शुरू किया और कुछ लोगों ने विवादित ढांचा कहना शुरू किया। मैं कुछ उल्लेख कर रहा हूँ जिससे आपको लगेगा कि हमने वहाँ पूजा का अधिकार या मंदिर होने का अधिकार कभी छोड़ा नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि वो छोड़ दिया गया था और हम बाद में आंदोलन करके और ले लिए, एक दिन के आंदोलन में या राजनीतिक आंदोलन या कुछ इधर के आंदोलन से ये कुछ हुआ है। मैं प्राचीन समय से केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को छू रहा हूँ। सामान्यतः श्री राम जन्मभूमि की जो शुरुआत होती है वो वहाँ के राम जन्मभूमि के पुजारी सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी महाराज के समय में उन्होंने 2 शिष्य बनाए। शिष्य उनके बहुत थे, वो सिद्ध महात्मा थे, लेकिन 2 शिष्य बनाए। सामाजिक कह सकते हैं खुलापन के आधार पर
या पता नहीं उनको भी ध्यान में आया होगा, गंगा जमुनी तहजीब वो उस समय कह दी गई हो इस आधार पर, या हम अपने हिंदूवादी उदार होने के आधार पर, जैसा कि हम अपने जैसा ही सबको समझ करके और बनाने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे उन्होंने 2 शिष्य बनाए। एक ख्वाजा कजल अब्बास मूसा आसियान थे और दूसरे जलाल शाह एक फ़कीर हैं। ये दोनों लोग इनके शिष्य बने और यहाँ से इतिहास प्रारंभ होता है। ये उनकी सिद्धि से प्रभावित होकर के तथाकथित रूप से उनके शिष्य बनते हैं और जब शिष्य बन जाते हैं तो वहाँ के आसपास इस्लाम आधारित मज़ारें बननी शुरू होती हैं और आसपास के ज़मीनों पर इस तरह का कब्जा शुरू होता है और धीरे धीरे यह षड्यंत्र इस कदर आता है कि बाबर के समय में यह फ़कीर या यह उनके शिष्य शाही सेना या मुग़ल सेना को श्री राम जन्मभूमि पर आक्रमण करने के लिए, अधिकार करने के लिए आमंत्रित कर लेते हैं। बाबा महात्मा श्यामदास जी महाराज को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कहा जाता है कि वो श्री राम जी से क्षमा याचना करते हैं और मंदिर छोड़ करके वो हिमालय की तराई में चले जाते हैं। सिद्ध पुरुष थे, वो अपना रास्ता अलग चुन लेते हैं। लेकिन उनके जाने से श्री राम जन्मभूमि पर तुरंत बाबर के आक्रांताओं का या बाबर की सेना का अधिकार हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। उस पर जब इस्लाम वो यहाँ से जाते हैं और इस्लाम के अनुयायियों का उस पर धावा होता है तो हिंदू राजा और संत 70 दिन तक पहली लड़ाई लड़ते हैं, यानी शुरू में ही लड़ते हैं। और इसमें भीटी के राजा महताब सिंह जी के नेतृत्व में लगभग 2.25 लाख हिंदू जनता या हिंदू सेना, जो आप कह लीजिए, क्योंकि उस समय सेना का स्वरूप तो वैसा नहीं होता था जैसा सेना हम आज देखते हैं, तो 2.25 लाख लोग 70 दिनों तक इन आतताई आक्रमणकारियों से लड़ते रहे हैं। उसके पश्चात देवी दीन पांडे जी ने अपने आसपास के शिष्य घरानों को इकट्ठा किया और उन्हें प्रेरित किया कि आतताइयों से श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराना चाहिए। और इस प्रकार अपने 90,000 शिष्य घरानों के साथ हिंदू जनता को इकट्ठा करके देवी दीन पांडे जी ने प्रतिरोध किया। 5 दिनों तक संघर्ष करते रहे और अंत में मीर बाकी के द्वारा मंगाई गई पीछे से जो सेना आई है, जो धोखे से उन पर वार करती है और नृशंस हत्याएं होती हैं और ये सभी लोग शहीद होते हैं। इसके पश्चात भी ऐसा नहीं हुआ कि इस करीब 2.25 लाख एक बार 90,000 के आसपास एक बार ये संघर्ष में मारे जाने के बाद हिंदू जनता ने वहाँ से अपना आधिपत्य छोड़ दिया हो। हंसबर के महाराजा रणविजय सिंह जी ने अगला मोर्चा संभाला और 25,000 की सेना के साथ 10 दिन तक वहाँ संघर्ष चला है। उस संघर्ष में चूँकि हमारी लड़ाई का आधार, उनकी लड़ाई के आधार दोनों में अलग था। हम अभी उस युद्ध नीति में पारंगत नहीं थे। हम युद्ध नीति अभी भी वही मानकर चलते थे जो पृथ्वीराज चौहान के समय में गलती कर रहे थे, वो गलती हम अभी भी कर रहे थे। और वहाँ की युद्ध नीति में सब कुछ जायज़ था, वो कुछ भी करने के लिए जायज़ था। इसलिए बार बार ये जो आप देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा था, हम पराजित हो रहे थे, मारे जा रहे थे, हत्याएँ हो रही थी, उसके पीछे कार्य था कि हम अभी उनके स्तर को उनके युद्ध स्तर को नहीं समझ पा रहे थे, हम उनके षड्यंत्रों को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन भगवान राम के जन्मभूमि पर कोई आतताई कब्जा कर ले, कोई विधर्मी कब्जा कर ले, ये मंजूर नहीं था। इसलिए संघर्ष चल रहा था। महाराजा रणजीत सिंह जी और उनके 25,000 की सेना भी 10 दिनों में मारी जाती है और फिर मोर्चा संभालती हैं महारानी जय राजकुमारी, यानी उनकी धर्मपत्नी महारानी जो थी, उन्होंने मोर्चा संभाला, जिसमें 3,000 के आसपास वीरांगनाओं की सेना उन्होंने तैयार की। और उस समय के राजगुरु उनके स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना संगठित की। यानी पहली बार उल्लेख आने लगता है कि उसी समय सन्यासियों की एक संगठित सेना भी श्री राम जन्मभूमि के मुक्ति के लिए युद्ध भूमि में आती है। जब भारत की नारी शक्ति, भारत की महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया महारानी जय राजकुमारी के नेतृत्व में, और वो और महेश्वरानंद जी अनवरत संघर्ष करते हैं, छापामार युद्ध करते हैं, क्योंकि उस समय तक अंदाज़ा लग गया था कि अगर हमको बचना है तो हमको युद्ध कैसा करना है। इसलिए ये जो युद्ध का मोर्चा था, यानी कि महारानी जय राजकुमारी जी द्वारा और उनके साथ स्वामी महेश्वरानंद जी, इसे मुगल सेना एकाएक न पराजित कर पाई है न मार पाई। ये संघर्ष लंबे समय तक चला है, वर्षों चला है।
लगातार छापामार युद्ध हुआ है और कहा जाता है कि लगभग 10 बार तो सीधा सीधा सन्यासियों का आक्रमण हुआ है। हुमायूं के समय तक, यानी बाबर से हुमायूं तक यह युद्ध हुआ है। हुमायूं की शाही सेना 10 बार लगभग राम जन्मभूमि पर आई है। सामान्यतः कत्लेआम हुआ है और अंत में जाकर के महारानी जयराज कुमारी और स्वामी महेश्वरानंद भी बलिदान हुए श्री राम जन्मभूमि पर। संघर्ष लगातार चल रहा था। अब श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कर, अभी एक चीज़ बस ध्यान में रखिएगा जब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जो सन्यासियों की सेना है ये उल्लेख तो मिलता है। ये सन्यासी कौन हैं, यह सन्यासी अभी मैं आगे चल करके स्पष्ट होने लगेगा, क्योंकि तथ्य और साफ होते चले जाएंगे। यहाँ केवल उल्लेख मिलता है कि सन्यासियों की सेना थी। अयोध्या में यह संघर्ष चल रहा था। गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर में है। कुल दूरी लगभग 140 किलोमीटर वर्तमान समय में। अब अगला जो संघर्ष शुरू होता है, जो नेतृत्व संभालते हैं वो स्वामी बलरामचारी जी हैं। और स्वामी बलरामचारी जी ने भी सन्यासियों और तत्कालीन युवाओं की फौज खड़ा की, सेना खड़ा की, और वो फिर मुगल सेना के साथ युद्ध करते हैं। और वह संघर्ष भी चलता है। गणना में कुछ लोग 20 लिखते हैं, कुछ लोग 15 लिखते हैं, कुछ लोग 18 लिखते हैं, अलग अलग हैं। लेकिन ये तो माना जाता है कि अधिकाधिक बार उन्होंने भी इस राम जन्मभूमि को मुक्त कराते रहने या उन पर पूजा पाठ करते रहने का प्रयत्न करते रहे। इसका अर्थ ये बहुत साफ साफ था कि हमारी पूजा कभी वहाँ बंद नहीं हुआ, हमारा आधिपत्य कभी बंद नहीं हुआ। अन्यथा बार बार मुगल सेना को आने की जरूरत क्यों पड़ती? बार बार मुगल सेना आ रही थी, बार बार युद्ध हो रहे थे। इसका मतलब है कि हमने इस पूरे बीच में कभी उस पर पूजा पाठ का अधिकार नहीं छोड़ा। श्री राम जन्मभूमि को कभी दूसरे के कब्जे में अभी तक नहीं जाने दिया है। हम बलिदान हो रहे थे, हम मारे जा रहे थे, हमारी हत्याएँ हो रही थी, लेकिन हम उस पर काबिज थे। और इस बीच में कहा जाता है कि मीर बाकी के समय में ही कि जो लगभग 2.25 लाख भारत के हिंदू समाज के लोग मारे गए, उनके खून से सनी मिट्टी के गारे से उस पर एक तोप से जो उड़ाया गया ढांचा था, उस ढांचे को बनाने का प्रयत्न किया गया। बाकी मंदिर का सब चीज़ें वही थी, थोड़ा सा ढांचा जो मिट्टी और गारे से बनाने का प्रयास किया गया, उसमें उन हिंदू समाज के उन बलिदानी राम भक्तों और सेनानियों या सन्यासियों का खून से सनी हुई मिट्टी के गारे से वो ढांचा तैयार हुआ था, जिसे 6 दिसंबर को भारत के बहादुर कारसेवकों ने ध्वस्त किया था। हम वहाँ तक अभी पहुँच रहे हैं। जब बलरामचारी जी मोर्चा संभालते हैं तो फिर सन्यासी उनके साथ आते हैं, और उन सन्यासियों में यह युद्ध करने वाले जो सन्यासी हैं उनके बारे में अब कहा जाता है कि वो सन्यासी चिमटाधारी सन्यासी हैं। अब चिमटाधारी सन्यासी, जब आप जो लोग नाथ पंथ को जानते हैं, नाथ पंथ के योगी और सन्यासियों को जाने हैं, वो अब थोड़ा बहुत जोड़ेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि चिमटाधारी सन्यासियों की ये फौज किसकी थी, उसमें मैक्सिमम अधिकतम लोग कौन लोग थे। मुझे लगता है कि नाथ पंथ, क्योंकि गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर में मुख्य केंद्र में था, ये नाथ पंथ का प्रभावी केंद्र है। अवध से लेकर के और पाटलिपुत्र के बीच में नाथ पंथ का इस क्षेत्र में प्रभाव था, क्योंकि कोई दूसरा मठ और इस प्रकार का पंथ यहाँ दिखाई नहीं देता है। ऐसे में जो सन्यासी बार बार जुड़ रहे हैं और सन्यासी जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसमें नाथ पंथ के योगियों की संख्या सर्वाधिक रही है। यद्यपि अन्य साधु संत भी उसमें रहे हैं, लेकिन नाथ पंथ के योगियों की संख्या सर्वाधिक रही है। और ये संघर्ष लगभग अकबर के समय तक चलता है। अंत में अकबर आजिज आकर के उसको लगा कि बार बार ये संघर्ष चलता है, बार बार प्रतिरोध होता है और हम वहाँ कुछ कर नहीं पाते, तो उसने अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर वो कहा कि भाई वहाँ हिंदुओं को पूजा पाठ के लिए अस्थायी व्यवस्था छोड़ दी जाए। तो वहाँ पर एक चबूतरे पर लगभग 3 फीट के आधार पर एक वो उसका स्वरूप बनाकर उसी चबूतरे के साथ जोड़ करके और पूजा पाठ के लिए छोड़ करके, और वहाँ से फिर इस्लाम का प्रभाव, माने इस्लाम अपने को पीछे कर लेता है। लेकिन औरंगजेब के समय में फिर स्थितियाँ बदलती हैं, और औरंगजेब के बारे में हम सभी जानते हैं, हर शासक का अपना अलग अलग स्वरूप था। औरंगजेब शुद्ध रूप से कट्टर इस्लामिक शासक है, जिसने भारतवर्ष में सरेआम मंदिरों को तोड़ा है, कत्लेआम किया है। मैंने एक नृशंस शासक के रूप में औरंगजेब जाना जाता है। तो औरंगजेब को यह मंजूर नहीं था कि वहाँ पर हिंदू अपना आधिपत्य बनाए रखें, इसलिए उसके समय में फिर एक बार मुगल सेना अयोध्या पर आक्रमण करती है
और फिर इन आक्रांताओं का अयोध्या शिकार बनता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनके उस आक्रमण के समय में हम चुप थे या हम मौन थे और उन्हें आने दिए और उन्हें आधिपत्य करने दिए। उस समय समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के शिष्य वैष्णव दास जी ने तब संघर्ष का मोर्चा संभाला और उन्होंने भी वही चिमटाधारी साधुओं की सेना बनाई और चिमटाधारी साधुओं के सेना के बल पर औरंगजेब की सेना का मुकाबला किया और जन्मभूमि पर औरंगजेब की सेना पराजित हुई है। जाबाज खां उनका जो सेनापति है वो पराजित होकर वापस लौटा है। औरंगजेब के लिए यह बहुत बड़ी चोट थी। औरंगजेब जैसे शासक को आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी सेना हार जाए और सन्यासियों से हार जाए और हारने के बाद वापस चली जाए। चिमटाधारी सन्यासियों की सेना थी। मैं बार बार इस पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि एक नाथ पंथ के योगी इस सेना में शामिल थे और बड़ी संख्या में मुख्य रूप से वही थे। और वह चूँकि चिमटा और उनका वो स्वरूप है जिसका एक चिमटा उनका एक प्रमुख उनके सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है, इसलिए उन्हें या तो कनफटा योगी कहा जाता है या चिमटाधारी सन्यासी कहा जाता है। तो ऐसा लगता है कि उस समय इस नाथ पंथ के योगियों के इस संगठित सेना के आधार पर वैष्णव दास जी ने औरंगजेब की सेना को पराजित किया। लेकिन इससे अपमानित होने के बाद औरंगजेब हार मानने वाला नहीं था। उसने जाबाज खां को हटाया और फिर उसने हसन अली के नेतृत्व में दूसरी सेना भेजी है और जो वो सेना आई है वो 50,000 सैनिक सेना थी, तोपखाने से सज्जित थी, यानी वो पूरे युद्ध के साथ तैयार होकर के आई थी। हमारे पास चिमटाधारी सन्यासी थे। चिमटाधारी सन्यासियों के साथ उनका युद्ध होता है और उस युद्ध में ये कनिंघम लिखते हैं कि उस युद्ध में चिमटाधारी सन्यासी वैष्णव दास जी महाराज के नेतृत्व में विजयी हुए और सैयद हसन अली मारा गया। यानी औरंगजेब की सेना फिर पराजित हुई है, दूसरी बार भी पराजित हुई है और उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन उसमें तोप का प्रयोग हुआ है, इसलिए मंदिर के ढांचे का उसमें नुकसान हुआ है और आगे भी। और इसी समय एक महत्वपूर्ण बात और है कि गोरक्षनाथ मंदिर पर दो मुस्लिम शासकों के आक्रमण के उल्लेख मिलते हैं। एक अलाउद्दीन खिलजी का मिलता है, दूसरे औरंगजेब का मिलता है। यानी औरंगजेब ने गोरक्षनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया और गोरक्षनाथ मंदिर को तहस नहस किया और नुकसान पहुंचाया। हम जोड़ सकते हैं औरंगजेब का श्री राम जन्मभूमि पर यह आक्रमण, उसमें चिमटाधारी साधुओं से उसका पराजित होना और ठीक उसी के बाद गोरक्षनाथ मंदिर पर औरंगजेब का आक्रमण और गोरक्षनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया जाना। लेकिन इसके बाद भी संघर्ष थमा नहीं। मकरही, भीटी, हंसबर, अमेठी के राजा और लगातार चिमटाधारी सन्यासी श्री राम जन्मभूमि पर अपना आधिपत्य बनाए रखे और वहाँ पूजा पाठ राम जन्मभूमि पर भगवान राम की हिंदू समाज करता रहा है। इससे स्पष्ट है कि कम से कम 19वीं शताब्दी के मध्य तक कभी भी श्री राम जन्मभूमि पर आतताइयों का अस्थायी अधिकार नहीं हो पाया। उन्होंने चाहा बहुत, लेकिन अस्थायी अधिकार नहीं हो पाया और हम वहाँ अपना बलिदान करते हुए, लाखों लोगों को की बलि देते हुए भी हम वहाँ अपने श्री राम, आराध्य श्री राम के उस जन्मभूमि को पूजा पाठ के लिए सुरक्षित रख पाने का अनवरत प्रयत्न करते रहे, लड़ते रहे, बलिदान करते रहे। अब ये जो साधु सन्यासियों का संघर्ष शुरू से हम देख रहे हैं, यानी कि हुमायूं के समय से हम देख रहे हैं, तो मेरा आग्रह ये है कि इस पर मैंने जो अभी तक समझ पाया हूँ कि ये इसके केंद्र बिंदु में गोरक्षनाथ मंदिर था। नाथ पंथ के योगी और सन्यासी थे। नाथ पंथ के योगी और सन्यासियों का इतिहास आप शुरू से देखेंगे तो उनका दोनों रहा है, यानी एक तरफ योग की साधना रही है और दूसरी तरफ देश और समाज के लिए युद्ध का इतिहास रहा है। महायोगी गोरखनाथ जी से है, वो विषय यहाँ नहीं है, इसलिए उस विषय को मैंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आप देखेंगे, उसमें नाथ पंथ के योगियों की सक्रिय भूमिका है। हम आगे बढ़ रहे हैं, केवल मैंने इस पृष्ठभूमि को इसलिए दिया कि श्री राम जन्मभूमि पर ऐसा नहीं हुआ कि बाबर का एक कोई आक्रमण हुआ और उसके बाद वो हमारे हाथ से निकल गया और वो किसी के पास था और बाद में हम लोगों ने उसे लड़ करके लिया है। हम श्री राम जन्मभूमि पर हिंदू समाज का आधिपत्य अनवरत बना रहा है। हम हमेशा उस पर संघर्ष करते रहे हैं, बाह्य आक्रांताओं से लड़ते रहे हैं, अपना बलिदान देते रहे हैं, लेकिन हमने कभी वहाँ पूजा पाठ बंद नहीं किया, पूजा का अधिकार हमने नहीं छोड़ा है। इसके पश्चात 1855 के आसपास श्री राम जन्मभूमि पर मुसलमानों के एक और हमले का उल्लेख
मिलता है। और इस हमले का उल्लेख अयोध्या के गजेटियर में मिलता है, वो कनिंघम भी इसका उल्लेख करते हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी आत्मकथा में भी इस घटना का उल्लेख किया है 1855 के उल्लेख का। और वहाँ गजेटियर में ये लिखा गया है कि सन 1855 में मुसलमानों ने हमला करके राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया और हनुमानगढ़ी को भी अपना निशाना बनाया, परंतु उन्हें मुंह की खानी पड़ी। हिंदुओं ने राम जन्मभूमि तथा वहाँ की स्थित ढांचे को पुनः प्राप्त कर लिया। यानी 1855 तक हम फिर अपने उस ढांचे को, यानी जिसे हम राम जन्मभूमि पर मंदिर था, जिस ढांचे को बाबर के समय में ऊपर का हिस्सा थोड़ा परिवर्तित किया गया था, उस पर हमने 1855 में भी प्राप्त कर लिया। ये ब्रिटिश इतिहासकार लिखते हैं, उनके द्वारा बनाया गया गजेटियर लिखता है। स्पष्ट है कि 1855 तक तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, वहाँ पर हम स्थापित थे। 1855 से लेकर के 1885 तक का कालखंड, 1855 के पहले गोरखनाथ मंदिर में महंत मेहरनाथ जी महाराज हैं, और 1855 से 1885 में गोपाल नाथ जी महाराज हैं, और ये दोनों क्रांतिकारी हैं। गोपाल नाथ जी महाराज के बारे में तो आता है कि उन्हें एक बार उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन जन दबाव के कारण उन्हें अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। उसके आरोप तो था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सहभागिता, लेकिन वास्तविक स्थिति वह तो थी ही, उसके साथ जो था वो राम जन्मभूमि भी था, क्योंकि राम जन्मभूमि के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसी के आसपास 1855 के आसपास महंत गोपाल नाथ जी महाराज के सहयोग से और मेहरनाथ जी महाराज के सहयोग से बाबा रामचरण दास और मौलवी आमिर अली ने मिल करके एक रास्ता निकालने की ओर बढ़े, क्योंकि मुस्लिम वहाँ 1855 में पराजित हो चुके थे। एक बार फिर वहाँ पर राम जन्मभूमि पर आधिपत्य हिंदू समाज का हो चुका था, और फिर ये लगा कि इस संघर्ष के बाद रास्ता निकालना चाहिए। तो गोरक्षपीठाधीश्वर महंत गोपाल नाथ जी महाराज, मेहरनाथ जी महाराज उसके पहले थे, इन दोनों लोगों के प्रयत्न से, यानी मेहरनाथ जी महाराज, उसके बाद गोपाल नाथ जी महाराज का सहयोग रहा, और अंत में रामचरण दास जी और मौलवी आमिर अली ने मिल करके लगभग रास्ता निकल चुका था। और कहा जाता है कि वो हिंदू समाज को सौंपते हुए मुस्लिम समाज उस पर से अपना आधिपत्य वापस लेने ही वाला था। लेकिन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, हिंदू और मुसलमान भारत में एक साथ मिलकर के लड़े। अंग्रेज़ों के लिए वो एक कठिन चुनौती थी, और उनके बांटो और राज करो की नीति का केवल भारत ही शिकार नहीं हुआ, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन भी शिकार हुआ, और ये दोनों को फांसी दे दी गई, यानी रामचरण दास जी को भी और आमिर अली को भी फांसी दे दी गई। गोपाल नाथ जी बचे, क्योंकि वो हिंदू समाज का जन दबाव था, और वो यहाँ के पीठाधीश्वर थे। योगियों की एक बड़ी तादाद उनके पक्ष में खड़ी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो योगी सेना बार बार लड़ करके औरंगजेब की सेना को पराजित कर रही है, ऐसे में गोपाल नाथ जी को उनको बंदी बनाकर रख पाना बहुत संभव नहीं था, इसलिए गोपाल नाथ जी महाराज को उन्हें छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद जो संघर्ष की स्थिति, यानी हिंदू समाज का आधिपत्य स्थापित हो गया और उस पर पूजा पाठ हमारा चल रहा था। फिर संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है 1934 में, जब एक बार फिर राम जन्मभूमि पर इस्लाम के अनुयायियों ने धावा बोला, श्री राम जन्मभूमि को क्षति पहुंचाई। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के तमाम लोग मारे गए, और उस समय तक चूंकि ब्रिटिश सेना भारत में प्रभावी ढंग से काम कर रही थी, इसलिए वहाँ उन्होंने उस विवादित ढांचे पर ताला लगवा दिया। यानी ये उल्लेख गजेटियर का है, यानी 1934 में ताला लगवाया, यानी 1934 तक हम उस ढांचे पर पूजा पाठ कर रहे थे, और जिसमें गोरक्षनाथ मंदिर के नाथ पंथ के अनुयायी लगातार हर युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहे थे, और वहाँ 1934 तक उस पर ताला नहीं लगने पाया। 1934 में पहली बार ताला लगा है, और जैसे ही 1934 में उस ढांचे पर ताला लगता है, यह युग महंत दिग्विजयनाथ का प्रारंभ हो जाता है। यानी यही वह कालखंड है। 1935 में 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करते हैं महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज 1924 में चौरी चौरा के कांड के मुख्य अभियुक्त हैं। यानी इसका मतलब ये था कि वो अभी पीठाधीश्वर न होते हुए भी बहुत सक्रिय भूमिका में थे, क्रांतिकारियों की भूमिका में थे, क्योंकि पीठाधीश्वर हुए हैं 1935 में। तो 1934 में जब ये ताला लगता है, तो यह युग महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का है, जो गोरक्षनाथ मंदिर और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। गोरक्षनाथ मंदिर और गोरक्षपीठ के इस पीठाधीश्वर की विशेषता हम सभी जानते हैं कि वो इन सब चीज़ों को कभी उन्होंने अपने जीवन काल में बर्दाश्त नहीं किया। किसी भी ईसाई मिशनरी के द्वारा, किसी भी इस्लामिक अनुयायियों के द्वारा
वो अपनी पूजा पाठ करें वहाँ तक तो ठीक है, वो अपनी सीमा में रहें वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी भी अगर कहीं अपनी लक्ष्मण रेखा लांघने का प्रयत्न किया है तो उसका जवाब महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने उन्हीं की भाषा में दिया है। इसलिए आज जब महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज कुछ कहते हैं तो दिग्विजयनाथ जी महाराज के उस किए गए कार्यों और उनके उन संदर्भों को वर्तमान पीठाधीश्वर से जोड़ना चाहिए, क्योंकि गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर गोरक्षनाथ जी का प्रतिनिधि होता है और महायोगी गोरखनाथ जी से एक दूसरे को पूर्ण सत्ता स्थापित होती है, यानी पूरी आध्यात्मिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, वैचारिक सत्ता सब स्थापित होती है, विचारधारा स्थानांतरित होती है। तो दिग्विजयनाथ जी की भी विचारधारा लगातार दिग्विजयनाथ जी तक और दिग्विजयनाथ जी के बाद वो होते हुए महंत अवैधनाथ जी तक और उससे होते हुए महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज तक आ रही है। तो जिसकी जैसी भाषा होती थी उसमें जवाब देने के दिग्विजयनाथ जी माहिर थे, वो मानते भी थे। इसलिए गोरखपुर और उसके आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश का इतिहास उस समय जानने वाले लोग यह जानते हैं कि दिग्विजयनाथ जी किस कारण से जाने जाते थे, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो 34 में लगा हुआ यह ताला नाथ पंथ के इस श्रेष्ठतम पीठ के उस पीठाधीश्वर को मंजूर नहीं था। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो ये ध्यान में रखिए कि 1949 याद करते रहिएगा कि ताला खुलता कैसे है, यानी कि 1934 में ताला लगता है। और महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज हिंदू महासभा, उसके पहले तक तो वो कांग्रेस के सदस्य हुआ करते हैं, वो हिंदू महासभा की सदस्यता लेते हैं। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, महंत करपात्री जी महाराज, उस समय अयोध्या में महंत अभिराम दास जी महाराज, और बलरामपुर के नरेश पाटेश्वरी प्रसाद सिंह जी, जिनका नाम कई बार हम लोग इतिहास में नहीं ले पाते। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बलरामपुर के राजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह की श्री राम जन्मभूमि को 49 के घटनाक्रम तक लाने में, और जिलाधिकारी नैयर साहब की महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये सब एक दूसरे के मित्र हैं, यानी भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार गोरखपुर में हैं, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, करपात्री जी महाराज, अभिराम दास जी महाराज, बलरामपुर के राजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह जी और जिलाधिकारी नैयर, ये सब एक दूसरे से मिले हुए और एक दूसरे के मित्र हैं। कई बार उल्लेख आता है कि वो इन लोगों की भेंट गोरखपुर के श्री गोरक्षनाथ मंदिर में होती थी, और कई बार जब लगता था कि नहीं ये चीज़ें यहाँ फोकस है, यहाँ दिखाई दे सकता है, तो इनकी भेंट बलरामपुर में बलरामपुर के राजा के घर होती थी। करपात्री जी महाराज उनके राजगुरु थे, महंत जी के साथ उनकी मित्रता थी, ये लोग खेला करते थे एक दूसरे के साथ, हॉकी खेला करते थे, टेनिस खेला करते थे, इसलिए इन लोगों की मित्रता घोषित थी बलरामपुर नरेश और दिग्विजयनाथ जी महाराज की। जिलाधिकारी अयोध्या के उस क्षेत्र में थे, इसलिए उनका आना जाना लगा रहता था, और वहाँ पर इन सब की भेंट होती है, और इन सब का मिलना जुलना और इन सब की का भेंट होना, और फिर ये तय किया जाना कि दिसंबर माह में 1949 के 1008 नवान पाठ का पाठ कराया जाए श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के सम्मान में, और वहाँ वो पाठ शुरू होता है। 22 दिसंबर की रात भगवान प्रकट होते हैं, बाल रूप में प्रकट होते हैं, अपने आप ताला खुलता है, भगवान का वहाँ प्राकट्य होता है, और हिंदू समाज फिर भजन कीर्तन करने लगता है। उस समय दिग्विजयनाथ जी महाराज वहाँ हैं, उस समय अभिराम दास जी महाराज वहाँ हैं, उस समय बाकी अयोध्या के साधु संत सब के सब हैं, और उसके बाद का घटनाक्रम तो घोषित है, हम सब जानते हैं, वो तो दर्ज है, भारत सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का स्पष्ट आदेश आ चुका था कि मूर्ति वहाँ से हटा दी जाए और उसे ताला लगा दिया जाए। मुख्यमंत्री का आदेश गोविंद बल्लभ पंत जी का आदेश हो चुका था। जिलाधिकारी ने यह आदेश मानने से, के नायर ने यह आदेश मानने से मना कर दिया। जिलाधिकारी का कहना था कि इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा और उपद्रव की स्थिति होगी, हम ये लागू नहीं कर सकते। यानी आप कल्पना करिए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश को एक जिलाधिकारी स्पष्ट रूप से मना करता है और वहाँ पूजा पाठ चलता रहता है। ये महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, गोरक्षनाथ मंदिर और श्री राम जन्मभूमि, और इसके साथ बाकी सब लोगों को आप जोड़ते रहिए, लेकिन उस कड़ी में गोरक्षनाथ मंदिर भी हैं, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज भी हैं। और इस प्रकार महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और उनकी उस समय की इस पूरी टीम की दूरदृष्टि के आधार पर हम राम जन्मभूमि के उस स्थान में भगवान राम के बाल स्वरूप के प्राकट्य होने के उस स्वरूप को
हम सुरक्षित रख पाए, भारत की पूरी राजनीतिक सत्ता के प्रतिरोध के बावजूद सुरक्षित रख पाए। नेतृत्व में लगभग 5,000 संतों की टोली वहाँ पर भजन कीर्तन के लिए जुट चुकी थी और वो उस पूरे जन्मभूमि स्थान को घेरे हुए थी, इसलिए वहाँ कुछ नहीं हो सकता था। इसके बाद ये संघर्ष बंद नहीं होता है। 1949 से वहाँ भजन कीर्तन पूजा पाठ हो रहा है। आप इस पूरे क्रम में देखेंगे तो कभी कोई ऐसा समय, यानी 1934 में ताला लगता है फिर भी पूजा पाठ नहीं बंद है, चबूतरे पर पूजा पाठ निरंतर चल रहा है, पूजा पाठ अनवरत है। यानी हम केवल इस बीच में, और उस समय जो न्यायालय के फैसले हैं, न्यायालय की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है, वो भी बार बार वो कह रहे हैं कि ये हिंदू समाज का पूजा पाठ यहाँ चल रहा है, उनके अधिकार का आदि है। मैं उस प्रक्रिया में इसलिए नहीं जाऊँगा, मेरा विषय केवल गोरखनाथ मंदिर है, इसलिए मैं अपनी धारा की ओर बढ़ रहा हूँ। महत्वपूर्ण बिंदु शुरू होता है, या टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, राम जन्मभूमि के आंदोलन में। बीच के कालखंड में लगातार वहाँ सब कुछ चलता रहा। दिग्विजयनाथ जी महाराज 1969 तक हैं, उसके बाद महंत अवैधनाथ जी महाराज हैं, विधानसभा से लेकर के लोकसभा ने। राजनीति में महंत दिग्विजयनाथ जी, महंत अवैधनाथ जी अगर आते हैं तो वो तो इसी कारण आते हैं। उन्होंने तो, दिग्विजयनाथ जी महाराज ने कहा कि मैंने राजनीति में क्यों आया। अवैधनाथ जी महाराज भी बार बार कहते हैं कि मैं राजनीति में क्यों आया। अवैधनाथ जी को, महाराज को कोट तो मैं बार में अभी राम जन्मभूमि आंदोलन के संदर्भ में आपके सामने कोट कर दूंगा। जो टर्निंग पॉइंट है वो शुरू होता है 1980 में। 1980 में मीनाक्षीपुरम की घटना घटती है। मीनाक्षीपुरम की उस घटना ने भारत को हिला दिया, क्योंकि वो सामूहिक धर्मांतरण की घटना थी। और उस सामूहिक धर्मांतरण की बड़ा का बड़ा हिंदू समाज सीधे इस्लाम मत और मजहब स्वीकार करता है, और भारत सरकार कुछ नहीं कर पाती है। भारत सरकार चुप है, भारत की सत्ता मौन है, कुछ नहीं कर पाते। ऐसे में महंत अवैधनाथ जी महाराज ने राजनीति को छोड़ी, और छोड़ने के बाद उन्होंने हिंदू समाज को एकरस करने का, हिंदू समाज में जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव के आधार पर इस विकृतियों को ख़त्म करने के लिए और एक हिंदू समाज, सशक्त हिंदू समाज खड़ा करने के लिए वो गांव-गांव, गली-गली चढ़ पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि इस 80 से लेकर के 84 तक महंत अवैधनाथ जी महाराज का ये जो एक सन्यासी का गाँव के क्षेत्रों की ओर, भारत के गाँव में सामाजिक जाति पाति के विरुद्ध, क्योंकि माना जाता था कि जाति पाति को संरक्षण हिंदू समाज के संत देते हैं। जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं उन्होंने ही जाति व्यवस्था में ऊंच नीच और इस प्रकार की चीज़ों को उन्होंने स्थापित किया है। उसके विरुद्ध जब एक पीठ का पीठाधीश्वर, एक सन्यासी जब इस मुद्दे को लेकर के गांव के गलियों में पहुंचता है, दलितों के साथ, वनवासियों के साथ, गिरिवासियों के साथ, आदिवासियों के साथ बैठता है, उनके साथ सब पूरे के पूरे हिस्से गाँव को मिलाकर सहभोज करता है, तो वो एक ऐसी सामाजिक परिवर्तन की लहर खड़ा हुई जो राम जन्मभूमि आंदोलन में संपूर्ण समाज को खड़ा करने की ताकत का एहसास दिलाने लगी। ठीक यही वो समय था जिस समय भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ का विलय हुआ था जनता पार्टी में। अब यहाँ थोड़ा सा राजनीति की सत्ता को भी आप लीजिए, जनता पार्टी में विलय हुआ था। जनता पार्टी के विलय के बाद फिर 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, और 80 से 84 तक भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी समाजवाद के सिद्धांत पर बढ़ती है। 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद जीतते हैं, बाकी सभी बड़े बड़े नेता पराजित होते हैं। और इसी 84 तक महंत अवैधनाथ जी महाराज सामाजिक परिवर्तन का अभियान चला रहे होते हैं। यानी राजनीति में हिंदुत्व खत्म था, हिंदुत्व के बोलने वाले लोग चुप थे, यानी वो अपनी धारा बदल करके वो एक नई धारा, राजनीति की धारा, उस धारा पर चल रहे थे जो धारा तुष्टीकरण की थी, जो धारा समाजवाद की थी, जो आप देख रहे हैं उस धारा पर भारत की राजनीति मुड़ चुकी है। भारत की राजनीति में जनसंघ जैसा सशक्त आवाज़ उठने की स्थिति कम से कम 80 से 84 तक नहीं दिखती है। ऐसे में साधु और सन्यासियों के साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आता है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, सबके अपने अपने मत हैं। जो जानते हैं वो उसे दूसरे रूप में देखते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जैसा जानते हैं वैसा देखते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जब भी आप प्रयत्न करेंगे जानने का, और जब भी आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निकट जाएंगे, तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि भारत में आज हम जिस स्थिति तक पहुँचे हैं, आज हम जिस गर्व के साथ कल के दिन में हम जश्न मनाने जा रहे हैं, हमने 2014 के बाद भारत में जिस प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हमने देखा है, भारत में अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न होता
तो शायद ये स्थिति न होती, भारत कहाँ जाता, इस बारे में विवाद हो सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि कम से कम ये स्थिति तो न आती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस सब परिस्थितियों को देख रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सक्रिय भूमिका में आता है और 1984 तक आते आते राम जन्मभूमि आंदोलन की पूरी आधारशिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मन में बन चुकी थी और विश्व हिंदू परिषद को उसकी कमान मिलती है। अशोक सिंघल जी सेनापति घोषित किए जाते हैं। अब संयोग कह लीजिए या भगवान की कृपा कह लीजिए या भारत के भाग्योदय का रास्ता बन रहा था कह लीजिए कि अशोक सिंघल जैसा एक तपस्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विश्व हिंदू परिषद के नाम पर राम जन्मभूमि आंदोलन को सौंप दिया। इधर महंत अवैधनाथ जी महाराज गांव में हिंदुत्व की एकता और जाति पाति के विरुद्ध समाज को खड़ा कर चुके थे और अयोध्या का साधु संत लगभग तैयार था, क्योंकि वो तो भुक्तभोगी था, वो तो राम जन्मभूमि के नाम पर वह भुक्तभोगी था। इसलिए वहाँ से परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज, ये सब लोग ये चाह रहे थे कि अब स्थितियाँ बदलनी चाहिए और ऐसे में अब राजनीतिज्ञों से कोई आशा नहीं है। इसलिए हिंदू समाज को अब इस अभियान को स्वयं लड़ना होगा और इसलिए महंत अवैधनाथ जी महाराज, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, अशोक सिंघल जी ये मिलते हैं और 1984 के बाद श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन की एक नए युग की शुरुआत की 1984 में ही एक आधारशिला रखी जाती है। यद्यपि 1984 के कुछ ही दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया और भारतीय जनता पार्टी खुल करके राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ खड़ी हो गई। इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन को 84 के बाद एक राजनीतिक आवाज़ भी प्राप्त हुई, लेकिन थोड़ा कह सकते हैं कि संकोच कर करके, यानी 1989 तक तो आवाज़ आप देखेंगे, आप अगर उस पूरे समय को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ मिल जरूर रही थी, लेकिन वो अभी सोच समझ रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 1989 या उसके थोड़े पहले, यानी जिस समय आडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू होती है, जन जागरण में भारतीय जनता पार्टी सीधे शामिल होती है, उस समय अब भारतीय जनता पार्टी खुल करके इस आंदोलन में आ चुकी थी। इस तरह से गोरक्षनाथ मंदिर 84 के बाद एक बार फिर केंद्र में बनता है और वहाँ पर हम अयोध्या में 21 जुलाई 1984 ईस्वी को वाल्मीकि भवन में श्री राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति का गठन होता है। गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपाध्यक्ष बनते हैं और यहाँ से राम जन्मभूमि के संघर्ष का एक वह खाका शुरू होता है जिस राम जन्मभूमि के संघर्ष में अब तक के संघर्षों से लिए गए अनुभव की थाती थी, जिन्हें पता था कि अब हम यह संघर्ष जिस युग में शुरू करने जा रहे हैं वह युग 15वीं शताब्दी का नहीं है। हम जिस युग में अब यह संघर्ष शुरू करने जा रहे हैं वो 19वीं और 18वीं शताब्दी भी नहीं है, वो 20वीं शताब्दी का वो हिस्सा है जब भारत के निर्माण की दिशा में हम राम को प्रतीक बना करके भी लड़ सकते हैं। इसलिए जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पूरे अभियान में जुटता है तो वह राम मंदिर एक मंदिर नहीं रह जाता, फिर वो राष्ट्र मंदिर का प्रतीक बनता है। और 84 में जिस श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का शिलान्यास होता है, जिस श्री राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति का गठन होता है, यह केवल एक श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के लिए नहीं होता है, ये भारत माता के मंदिर का शिलान्यास होता है। भारत माता को इन विकृत धर्म निरपेक्षतावादियों से मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू होता है। हम भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को केंद्र में रख करके हिंदू समाज को अपमानित करने वाली राजनीति से मुक्त करने के लिए अभियान शुरू होता है। भारत को अपने सांस्कृतिक गौरव की ओर पलटने का अभियान शुरू होता है और यहाँ से यह अभियान जब शुरू होता है तो अब राम मंदिर का अभियान, श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर का आंदोलन अब केवल एक मंदिर का आंदोलन नहीं रह जाता, वो फिर राष्ट्रीयता और हिंदुत्व को जोड़ता है। और महंत दिव्यनाथ जी के उस मंत्र को लेकर के महंत अवैधनाथ जी महाराज आगे बढ़ते हैं कि भारत की राष्ट्रीयता हिंदुत्व है या हिंदुत्व ही भारत की राष्ट्रीयता है। इसको लेकर के यहाँ से ये अभियान प्रारंभ होता है और यह अभियान जब शुरू हुआ और जब चल रहा है तो 2-3 उल्लेख मैं करना चाहूँगा जिससे स्पष्ट होगा कि यह अभियान अब कैसे बदल रहा है, कैसे यह अपने स्वरूप को चेंज कर रहा है। 7 अक्टूबर 1984 को
अयोध्या के सरजू तट से एक धर्म यात्रा निकलती है जो 14 अक्टूबर को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में पहुंचती है, और वहां जो सभा होती है उसमें 10 लाख भारत का हिंदू समाज इकट्ठा होता है। यानी ये भारत के राजनीतिज्ञों के लिए भी एक आंख खोलने वाला हिस्सा है। और उस सभा के बाद राजनीतिज्ञों का कान खड़ा होता है, और मेरा अनुमान है कि उसी सभा के बाद भारतीय जनता पार्टी खुल करके साथ खड़ी होती है, और अब लगने लगता है कि हमें राजनीतिक स्वर दे देना चाहिए। और ठीक समय पर भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक स्वर मिलता है। अब राम जन्मभूमि का आंदोलन भारत के साधु सन्यासी, भारत की जनता और राजनीतिक मंच तीनों के इकट्ठा होने के साथ आगे बढ़ता है, जिसमें भारत के साधु सन्यासियों को इकट्ठा करने का काम और भारत के सामान्य जनता को एक साथ जोड़ने का काम महंत अवैधनाथ जी महाराज करते हैं। पूरे योजना को बनाने और देश भर में सभी कार्यक्रमों को आयोजित करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद करता है, और संसद से लेकर के सड़क तक जन आंदोलन का काम भारतीय जनता पार्टी संभालती है। और यहाँ से राम जन्मभूमि का आंदोलन जिस रूप को मुड़ता है, उसके केंद्र में भी गोरक्षनाथ मंदिर है, और उस गोरक्षनाथ मंदिर में कई बार कुछ लोग इसको तिकड़ी कहते हैं, हम लोग तो त्रिमूर्ति कहते हैं, कि अशोक सिंघल जी, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और महंत अवैधनाथ जी महाराज, इन तीनों को हम लोगों ने बैठते बात करते देखा है। जिस समय ये तीनों बैठकर बात करते रहते थे, लगता ही नहीं था कि कोई ऐसी बड़ी जगह, एकदम सहजता सरलता के साथ। लेकिन बाद में पता चलता था कि जब जब यह त्रिमूर्ति गोरखनाथ मंदिर के गोरखपुर में जब भी मिली, उसके ठीक महीने भर के अंदर कोई न कोई एक बड़ा आंदोलन, कोई न कोई बड़ा अभियान, कोई न कोई राम जन्मभूमि के बारे में एक बड़ा फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अब समझ में आता है कि ये जब त्रिमूर्ति मिलती थी तो वो केवल हालचाल के लिए नहीं मिलती थी, वो केवल एक दूसरे का हालचाल पूछने नहीं आते थे, वो इस अभियान के योजना के लिए आते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अयोध्या में शायद हम ये बैठेंगे तो ये चीज़ें दिखेंगी, प्रयागराज में बैठेंगे तो दिखेंगी, गोरखनाथ मंदिर में महाराज जी से मिलने आएंगे तो किसी को पता ही नहीं होगा। और होता यही था, गोरखनाथ मंदिर में कौन किससे मिलने आया है महाराज जी से, ये कहाँ उस समय मीडिया को भी बहुत ऐसा नहीं रहता था कि वो महाराज जी के पर इस तरह से नज़र रखे और इस तरह से देखे, क्योंकि उस समय अभी किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आंदोलन और रणनीति का केंद्र गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के इर्द गिर्द घूम रहा है, और यह त्रिमूर्ति यहाँ योजना बना करके और यहाँ से चल दे रही है। 1989 तक ये लगातार अभियान चलता है, तमाम जन जागरण के अभियान चलते हैं। अब वो सबको गिना पाना यहाँ संभव नहीं, लेकिन 22 सितंबर 1989 के ओट क्लब पर हुई रैली महत्वपूर्ण है, और उसके प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे अब समझना चाहिए कि अब ये आंदोलन किस दिशा की ओर बढ़ रहा था, और गोरक्षपीठ गोरक्षनाथ मंदिर उस आंदोलन के साथ किस सीमा तक और कैसे आगे चल रहा था। साथ साथ ओट क्लब पर विराट हिंदू सम्मेलन होता है। उस समय के जितने भी ये सम्मेलन है, सबकी अध्यक्षता महंत अवैधनाथ जी महाराज करते थे। यानी कि जो बेगम हजरत महल पार्क में सम्मेलन हुआ, उसकी भी अध्यक्षता महंत अवैधनाथ जी महाराज ने की है, और ओट क्लब पर जो रैली हुई है दिल्ली में, इसकी भी अध्यक्षता महंत अवैधनाथ जी महाराज ने की है। और 3 प्रस्ताव उसमें पारित हुए। 3 प्रस्ताव में 2 प्रस्ताव तो वही था, एक प्रस्ताव अस्थायी था, एक कार्यक्रम का था, तीसरा महत्वपूर्ण है, उस समय लोगों के ध्यान में आया कि नहीं आया हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। यानी पहला ये था कि श्री राम जन्मभूमि हिंदुओं का था और रहेगा, इस पर कोई संशय नहीं था, वो तो स्वाभाविक है। दूसरा प्रस्ताव उसी में था, 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ, वो हम सबके को ध्यान में है। तीसरा महत्वपूर्ण ये था कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के समर्थक, चरित्रवान और योग्य प्रत्याशी को हिंदू जनता वोट करेगी। यानी ये पहली बार हिंदू वोट बैंक की खुली घोषणा थी। और आप समझिए कि हम अभी तक केवल इसलिए हार रहे थे कि एक तरफ इस्लामिक वोट बैंक तो था, जिसके पीछे भारत के सभी राजनीतिज्ञ पागल थे। हिंदू वोट बैंक जैसी कोई परिकल्पना नहीं थी, क्योंकि हिंदू जिस ढंग का उदार है, जिस ढंग का खुले विचार का है, जिस ढंग से वो अपने विरोध में ही अपने खड़ा हो जाता है, उसको विपक्ष और पक्ष की जरूरत नहीं। हिंदू समाज में पक्ष विपक्ष सब होते हैं, इसलिए वो वोट बैंक जैसा नहीं था। इसलिए हिंदू समाज को गाली देने में कोई किसी राजनीतिज्ञ को परहेज नहीं था, और मुस्लिम वोट बैंक नाराज न हो जाए इसलिए उनकी खुशामद करना उनकी अपरिहार्यता बनी हुई थी। इस बात को समझते हुए पहली बार हिंदू वोट बैंक घोषित हुआ, और
यह हिंदू वोट बैंक की घोषणा उस समय शायद गंभीरता से न ली गई हो, उसी ने भारत के राजनीतिक शक्ति के आधार पर भारत में परिवर्तन का शंखनाद किया, क्योंकि अब हम समझ चुके थे कि समाज सत्ता ताकतवर जरूर है, लेकिन सभी शक्ति वर्तमान लोकतंत्र के कारण राजनीतिक सत्ता में है। इसलिए राजनीतिक सत्ता को इग्नोर करके, उसे हम नज़रअंदाज करके हम बहुत कोई काम नहीं, क्योंकि हमारे राम जन्मभूमि आंदोलन को या किसी भी हिंदू समाज के अभियान को संसद रोकती थी। नियम कानून संसद बताएगी। हम कहेंगे कानून से चलिए, नियम से चलिए, और नियम कानून से आह्वानों के लिए कुछ बनेगा, हिंदू समाज के लिए कुछ बनेगा। इसे समझते हुए ये वोट क्लब पर ये जो तीसरा प्रस्ताव था, ये भारतीय समाज के लिए, भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था और इसका तुरंत परिणाम दिखा। ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम के पीछे भी राजनीतिक शक्तियां थी। वो अभी तुरंत इसके बाद आएगा जब बूटा सिंह से, गृहमंत्री बूटा सिंह से महाराज जी की भेंट होती है। ये अभियान जारी हो गया। गृहमंत्री बूटा सिंह जी इसी समय मिलना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि हम इस वोट क्लब पर रैली के पहले मिल लें। महंत अवैधनाथ जी ने, महाराज ने कहा कि नहीं देखिए, हम लोगों की रैली तय है, रैली के बाद भेंट होगी। तो जो 20 को वो मिलना चाहते थे, 20 सितंबर को, वो भेंट तय हुई 25 सितंबर को 1989 को। 25 सितंबर 1989 को मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी के साथ गृहमंत्री बूटा सिंह जी, अशोक सिंघल जी, महाराज जी, नृत्यपाल दास जी मिलते हैं। और वहाँ गृहमंत्री महोदय एक तो प्रस्ताव करते हैं कि 9 नवंबर का शिलान्यास टाल दिया जाए, और दूसरा, उसी बातचीत के दौरान वो कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बने, ये केवल आप कुछ लोगों का हट है, हिंदू समाज थोड़े जाता है। हिंदू समाज अगर चाहता तो आप लोग क्यों नहीं हिंदू समाज की तरफ चुन करके हम लोगों की तरफ संसद में आ जाते। उन्हें तीसरे संकल्प का मुझे लगता है अंदाज़ा नहीं था कि वो घोषणा की जा चुकी है, लेकिन उनके इस कहने के बाद तुरंत धर्म संसद ने महंत अवैधनाथ जी महाराज को कहा, अब आप चुनौती स्वीकार करिए और संसद में पहुंचिए। और उसी में तय होता है कि महंत अवैधनाथ जी महाराज हिंदू महासभा से चुनाव लड़ेंगे, राम जन्मभूमि के मुद्दे पर लड़ेंगे। यानी कि देश में एक अकेला सांसद राम जन्मभूमि के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा था, और भारतीय जनता पार्टी जनता दल यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चुनाव लड़ रही थी। गोरखपुर से महंत जी राम जन्मभूमि के एजेंडे पर चुनाव लड़ते हैं और यही बात लेकर के चुनाव शुरू करते हैं, और वह चुनाव लड़ते हुए चुनाव जीतते हैं, संसद में पहुंचते हैं। लेकिन उनके कुछ उल्लेख मैं यहाँ जरूर करना चाहूँगा। जब वो इस अभियान पर चुनाव के साथ साथ राम जन्मभूमि के शिला पूजन और इस सब में निकलते हैं, तो सबसे पहली उद्घोषणा उनकी 19 सितंबर को महात्मा बुद्ध की धरती कुशीनगर से होती है। वो उन्होंने अपने भाषण में जो कहा है वो मैं उसे उसी रूप में सीधे पढ़ रहा हूँ। महंत अवैधनाथ जी महाराज ने उस समय 29 सितंबर 1989 को वहाँ से घोषित किया था कि राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं प्रभुसत्ता आज खतरे में है, इसलिए गुफाओं की साधना और मठ मंदिरों की आराधना से बाहर निकलकर धर्माचार्य, साधु संत देश को दिशा देने के लिए प्रस्थान करें। हिंदू समाज को निद्रा तोड़नी होगी। श्री राम जन्मभूमि पर विदेशी आक्रांता द्वारा स्थापित गुलामी के प्रतीक एवं हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता को चुनौती देने वाले ढांचे के स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण एवं उसके शिलान्यास समारोह को संपन्न कराने और उसका विरोध करने वाली सरकार तथा राजनीतिक दलों को सबक सिखाने हेतु राष्ट्रभक्त जनता घरों से बाहर निकले। ये महंत जी की 29 सितंबर को उद्घोषणा होती है। 25 सितंबर को बूटा सिंह से भेंट होती है, 22 सितंबर को वोट क्लब पर प्रस्ताव पारित होता है और 29 सितंबर को महाराज जी ये घोषित करते हैं। उसके बाद 9 नवंबर को हम सब जानते हैं, 9 नवंबर को शिलान्यास हुआ। उस शिलान्यास के बाद महाराज जी ने जो कहा था वो भी महत्वपूर्ण है। वो सब उनके कहने को आप कल तक के घटनाक्रम से जोड़िए तो आपको लगेगा कि एक संत, एक सन्यासी जब कुछ बोलता है तो उसका असर कैसे होता है। उन्होंने कहा था कि यह श्री राम मंदिर का नहीं, हिंदू राष्ट्र के सिंह द्वार का शिलान्यास हुआ है। यानी कल जिसकी आधारशिला रखी जाने वाली है, आप महाराज जी के उस शिलान्यास के इस उद्बोधन के साथ आप जोड़ करके समझ सकते हैं कि यह श्री राम मंदिर का ही नहीं,
हिंदू राष्ट्र के सिंह द्वार का शिलान्यास हुआ है, हिंदू समाज की एकता का शिलान्यास हुआ है, सामाजिक समरसता की प्रतिष्ठा का शिलान्यास हुआ है। ये 9 नवंबर के शिलान्यास के तुरंत बाद महाराज जी ने कहा था। 14 नवंबर को एक साक्षात्कार देते हैं गोरखपुर में, और उस साक्षात्कार में महाराज जी कहते हैं कि कौरव सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब वहाँ एक से एक बड़े योद्धा और धर्मवेत्ता मौन थे। ठीक ऐसी ही दशा संसद में तब होती है जब संसद में श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा बहस हेतु उठ जाता है। जब भी संसद या विधानसभा में हिंदू समाज से संबंधित कोई सकारात्मक मुद्दा उठता है तो हमारे जनप्रतिनिधियों की स्थिति कौरव सभा में द्रौपदी चीरहरण के समय उपस्थित महारथियों एवं धर्मवेत्ताओं जैसी हो जाती है। भारतीय संस्कृति के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हेतु बोलने वाला भारतीय संसद में एक भी सांसद नहीं है। भारतीय संसद में उसी एकतरफा कार्रवाई, भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय मानबिंदुओं के चीरहरण पर बहुसंख्यक जनप्रतिनिधियों के मौन ने मुझे एक बार फिर मठ से बाहर राजनीति की धरती पर पैर रखने को बाध्य कर दिया है। मैं साधु रूप में हिंदू समाज का प्रहरी हूँ। ऐसे में हिंदू समाज पर आने वाले संकट को ललकारने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जब महंत अवैधनाथ जी महाराज महात्मा बुद्ध के शांति और अहिंसा की धरती से यह संदेश दे रहे थे तो महाराज जी के उस संदेश को वर्तमान गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज की कार्य पद्धतियों से जोड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक गुरु अपने शिष्य को तैयार कर रहा था उस अभियान के लिए जिसे वो चाहता है, और जैसा चाहता है भारत की राजनीति में वैसी पृष्ठभूमि भी महंत अवैधनाथ जी महाराज तैयार कर रहे थे। महंत अवैधनाथ जी महाराज के संसद में दिए गए कुछ उल्लेख हैं। मुझे लगता है कि चूँकि समय पूरा हो रहा है मैं उस उल्लेख को पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं केवल तिथियां बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि उन तिथियों पर हम अगर गौर करके और संसद में जा करके उनके उल्लेख को पढ़ लें तो बहुत साफ हो जाता है कि महंत अवैधनाथ जी महाराज गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को किस रूप में लेकर के चल रहे थे और कैसे आगे बढ़ रहे थे। 26 जुलाई 1991 का सभी धार्मिक स्थलों तथा पूजा स्थलों की यथापूर्व स्थिति बनाए रखने हेतु संकल्प प्रस्तुत किया गया था। यानी वो इशारा वो सब राम जन्मभूमि पर था कि 1900 कहा गया कि 1947 के समय जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति ला दी जाए, यानी वही रहनी चाहिए। महाराज जी का भाषण पढ़िए। मैं पूरा भाषण उल्लेख नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, फिर भी मैं केवल मूल बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि 1947 की यथास्थिति आप लागू कर सकते हैं, मेरी भी सहमति है, लेकिन 1947 की स्थिति केवल श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के बारे में ही लागू नहीं होगी, वो लागू होगी भारत पाकिस्तान बंटवारे के संदर्भ में भी। आप भारत पाकिस्तान बंटवारा निरस्त कर दीजिए, हम मान लेंगे। उन्होंने उस समय कहा था कि हमारे जितने मंदिर ये मंदिर और सिखों के जो गुरुद्वारे हैं ये पाकिस्तान और जहाँ जहाँ गए हैं उनकी भी 1947 में जैसी स्थिति थी आप ला दीजिए, हम मान जाएंगे। यानी इस तरह का उद्बोधन भारत के संसद में महाराज जी का होता है। दूसरा, नियम 193 के अधीन चर्चा पर उन्होंने 19 जुलाई 1992 को ढांचा गिरने के पहले नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उसमें उन्होंने कहा था, और उस समय उन्होंने पीछे के यानी कि प्रधानमंत्री को समय मिलना चाहिए, क्या चाहिए, सब पर बहस चल रही थी, और उस बहस का जवाब देते हुए पूरा उनका संसद में दिया गया वो भाषण हम सबको पढ़ना चाहिए। आपको लगेगा कि श्री राम मंदिर के निर्माण पर गोरक्ष पीठाधीश्वर की स्पष्ट दृष्टि क्या थी, वो कैसा मंदिर चाहते थे, वो किस राष्ट्र मंदिर के निर्माण के लिए चले हुए थे, वो जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस चलाए गए उस अभियान के वो कैसे एक महत्वपूर्ण पायक बन चुके थे, किस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तय किए गए राष्ट्रीय एजेंडे को एक पीठाधीश्वर अपने साधु संतों के साथ लागू कर रहा था। उसी तरह 28 जुलाई 1993 को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए भी महाराज जी ने अपनी बातें कही थी। महंत अवैधनाथ जी महाराज ने का एक घटनाक्रम मैं जानबूझ करके अब प्रस्तुत करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं अपना व्याख्यान समेट रहा हूं, और मुझे लगता है कि उनके इस व्याख्यान के साथ ही अपनी कुछ बातों को करते हुए अपनी पृष्ठभूमि के साथ मैं ये व्याख्यान पूर्ण करूं।
और ये घटनाक्रम कालक्रम की दृष्टि से पहले का है। ये घटनाक्रम तब है जब 30 अक्टूबर 1990 की कार सेवा तय हो चुकी थी और उस कार सेवा पर उत्तर प्रदेश सरकार में मुलायम सिंह जी के कद्दावर एक मंत्री, बड़ा नाम मुलायम सिंह जी के समय में रहा है, कई बार इतना करना कठिन होता था कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी हैं या उनका कि वो मंत्री हैं। अखिलेश सिंह जी के भी समय में तय करना कठिन हो जाता था कि वो मंत्री वो हैं कि मुख्यमंत्री वो हैं या वो कद्दावर नेता हैं। मुझे लगता है कि अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे कि मैं आजम खां की बात कर रहा हूँ। और आजम खां ने तब कहा था कि बाबरी मस्जिद की ओर उठने वाली आँख बाहर निकाल ली जाएगी। ये भाषा मंत्री की है, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री की ये भाषा है। और आज माननीय अखिलेश जी सहित उनके समर्थन में खड़े लोग राजनीति में भाषा की बात करते हैं। ये उनके कैबिनेट मंत्री की भाषा है कि बाबरी मस्जिद की ओर उठने वाली आँख बाहर निकाल ली जाएगी। और उसी समय बहुत चर्चित हुआ था, हम सबने देखा था, मुलायम सिंह ने भी कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। उसी समय उन्होंने एक वाक्य और कहा था मुलायम सिंह जी ने कि 14 जुलाई 1990 को मुलायम सिंह जी ने ये बात कही थी कि हिंदू धर्म के ठेकेदार 7 जन्म में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करा पाएंगे। महाराज जी ने आजम खां के प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि किस स्तर के व्यक्ति का उत्तर किसको देना चाहिए। आजम खां के प्रश्न का उत्तर देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बजरंग दल पर्याप्त था। महाराज जी ने मुख्यमंत्री के प्रश्न का उत्तर दिया था और जो कहा था उसे मैं उल्लिखित कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आज जो परिस्थिति है इसमें गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज के उस पूरे स्वरूप को आप समझ जाएंगे और एकदम सच होता हुआ आपको दिखेगा। महाराज जी ने तब कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। भारत के इतिहास में जयचंद एवं मान सिंह सरीखे गद्दारों का हमेशा अस्तित्व रहा है, जो देश, धर्म एवं संस्कृति का विरोध करने में ही स्वयं को गौरवान्वित समझते हैं। ऐसे ही राजनीतिज्ञों के कारण भारत यह दुर्दिन देख रहा है। श्री मुलायम सिंह जी यादव को मालूम होना चाहिए कि भारतवर्ष उसी दिन वैधानिक हिंदू राष्ट्र बन गया। शब्द का ध्यान रखिएगा, हिंदू राष्ट्र तो पहले से था, वैधानिक हिंदू राष्ट्र बन गया जब हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारत का विभाजन कर दिया गया। श्री मुलायम सिंह जी 7 जन्मों की बात छोड़ दें, उनके जीवन काल में ही भारत की प्रतिष्ठा भी हिंदू राष्ट्र के रूप में होगी, भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण भी होगा उसका और यह उसी हिंदू राष्ट्र का प्रतीक होगा। महाराज जी का आप कल्पना करिए कि जो संत अंतिम समय तक अपने जीवन की अंतिम इच्छा लेते हुए इस लोक से परलोक की यात्रा पर चला गया, कि उसके जीवन की अंतिम इच्छा है कि वो राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होता हुआ देख सके। वह संत मुलायम सिंह को आशीर्वाद देता है कि मुलायम सिंह जी अपने इसी जीवन में भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हिंदू राष्ट्र के प्रतीक में होता हुआ देखेंगे और वह भी ऐसे हिंदू राष्ट्र का नागरिक होने में गौरवान्वित रहेंगे। मुझे लगता है हम देख रहे हैं कि मुलायम सिंह जी अभी हैं और शायद इस संत का आशीर्वाद है कि कल की वो तिथि देखने जा रहे हैं। महंत अवैधनाथ जी महाराज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनके अंतिम इच्छा को उनके योग्य शिष्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जिस प्रकार से संकल्प के साथ लिया और जिस प्रकार से उन्होंने, चाहे वो सरकार में रहे हों, मुख्यमंत्री तो 17 में हुए, उसके पहले भी 14 से लेकर के 17 तक भी महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आप पूरा अभियान देखिए, चाहे वो सांसद के रूप में रहें, चाहे संसद में कोई बात रहती हो, पार्टी लाइन से अलग जाकर के अगर राम जन्मभूमि पर बोलने का विषय रहता हो तो भी महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कभी परहेज नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गुरु की अंतिम इच्छा पूरा करना उनका धर्म है। और नाथ पंथ के योगी हठ योगी होते हैं, वो जानते हैं कि जब वो तय करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। और 2 चीज़ें महाराज जी को पता थी कि एक तरफ महाराज जी ने मुलायम सिंह यादव को ये आशीर्वाद दे रखा है कि उन्हें इसी जन्म में देखना है, और दूसरे तरफ उन्हें पता था कि मुझे इस नाते ही लाया गया है। इसलिए श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का वह क्रम 2014 में महंत अवैधनाथ जी के ब्रह्मलीन होने के बाद से महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ
और संकल्प सिद्धता के साथ लेकर के चले। और जैसे ही उनको अवसर मिला, राम जन्मभूमि पर निर्णय तो सर्वोच्च न्यायालय का 9 नवंबर को आया, लेकिन उसके पहले दुनिया अयोध्या जान चुकी थी। उसके पहले दुनिया ने हर दीपावली पर राम जन्मभूमि के उस भव्य दृश्य को पर दीपावली मनाते हुए अयोध्या को देख चुकी थी। और अयोध्या का जो स्वरूप महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री के रूप में लेकर चल रहे थे, यह निर्णय आज होता चाहे 5 साल बाद होता, अयोध्या तो राममय हो चुकी होती। अयोध्या का राम मंदिर, अयोध्या चारों तरफ से इस प्रकार से पर्यटन विभाग के नक्शे पर तय की जा चुकी थी कि चारों तरफ केवल राम का मंदिर ही दिखता। श्री राम जन्मभूमि के नाते ही अयोध्या जानी जाती, नाम उसका बदला ही जा चुका था, सारी तैयारी थी। सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर जो चीज़ें रुकी हुई थी, वह जैसे ही अवसर मिला वैसे कल का जो दिन है वो आया है। लेकिन मैं फिर एक बार अंत में यह कहना चाहूँगा कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के भूमि पूजन का या उस भव्य मंदिर के आधारशिला को माननीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कल रखने जा रहे हैं। वो केवल किसी एक मठ, किसी एक मंदिर, किसी एक परंपरा के सहयोग के कारण नहीं हुआ है। उसमें देश के असंख्यों राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया है। उनके उस बलिदान पर, हिंदू समाज के पौरुष पर, हिंदू समाज के पुरुषार्थ पर यह राष्ट्र मंदिर कल से बनने जा रहा है और उसकी एक मजबूत आधारशिला कल रखी जाने जा रही है। इस तरह कल श्री राम जन्मभूमि पर जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर आधारशिला रख रहे होंगे, तो यह एहसास होगा कि वो केवल एक मंदिर की आधारशिला रखने का कार्य नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति के पुनर्प्रतिष्ठा के एक नए युग की शुरुआत होगी कल से। भारत के राम राज्य की प्रतिष्ठा, या कह सकते हैं कि राम राज्य की पुनर्प्रतिष्ठा का युग प्रारंभ होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के नेतृत्व में 21वीं सदी के भारत को परम वैभव की ओर जाने का मार्ग तय होगा। आत्मनिर्भर भारत की यह नींव रखी जाएगी। मर्यादा, चरित्र, नैतिकता और सदाचार के प्रतीक समरस समाज के कारण जाने जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर एक बार पुनः इसके पुनर्प्रतिष्ठा की आधारशिला रखी जाएगी। राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज, परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज एवं अशोक सिंघल जी सहित श्री राम जन्मभूमि मुक्ति एवं उसे भव्य मंदिर निर्माण के लिए कोठारी बंधुओं सहित अनेक हुतात्माओं को यह कल वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। कल का दिन इस नाते भी जाना जाएगा कि लाखों संतों, सन्यासियों को हम याद कर रहे होंगे, उनका स्मरण कर रहे होंगे। भारत के माथे पर विदेशी दासता के कलंक के हटने और उस पर एक भव्य राष्ट्र मंदिर के निर्माण का भी कल दिन होगा। कल भारतीयों के पुरुषार्थ पर भारतीय संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा का दिन है। कल स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के सपनों के भारत के निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी और भारत में हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं कि उक्ति चरितार्थ होने का कल का दिन है। भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिन है। विकृत धर्मनिरपेक्षता एवं तुष्टिकरण राजनीति के बचे खुचे कुलबुलाते कीड़ों के समूल उच्छेदन के आधारशिला रखे जाने का दिन है। हमें आज़ाद भारत में यह अवसर लाने में 70 साल लग गए। यह सुअवसर निश्चित रूप से किसी एक के प्रयत्न से नहीं, अनेकों हुतात्माओं, अनेकों बलिदानियों के प्रयत्न से यह अवसर मिला है और इस प्रकार भारत के इन सभी के प्रयत्नों को का स्मरण करने का कल का दिन होगा। कल से भारत के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। हम इस नए युग के साक्षी बन रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि भारत की उस मंदिर पर जब भारत की राजनीति बोलने से बचती थी, वहाँ कल भारत के प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में या उनके कर कमलों के द्वारा उस राष्ट्र मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। यह भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के हिंदू समाज के लिए गौरव का दिन है। हम सबके आत्मसम्मान का दिन है और एक नए युग के शुरुआत का दिन है। गोरक्षनाथ मंदिर के नाथ पंथ के उन
अज्ञात योगियों को भी स्मरण करने का दिन है, जिन्हें कहीं चिमटाधारी साधु कहा गया है, कहीं सन्यासी कहा गया है, कहीं योगी कहा गया है, जिनका नाम नहीं आ पाया है, उन्हें भी श्रद्धांजलि देने और स्मरण करने का दिन है। गोरक्षनाथ मंदिर के बहाने ही सही राम जन्मभूमि पर इस व्याख्यान को करने का मुझे अवसर दिया आप सभी ने। मैं युवा संवाद की इस पूरी टीम का एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय।